धरती पे एडवांस टाइप का एनिमल इंसान और इंसान को एडवांस टाइप की क्रिएचर जो है वो बनाने में बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कुछ एडवांस टाइप के जो है वो सिस्टम और ऑर्गन हैं। इन बॉडी के जो है सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एडवांस टाइप का या बॉडी का जो है वो मास्टर सिस्टम जो है उसको सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ सिस्टम जो है वो कहा जाता है। सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ सिस्टम के दो हिस्से किए गए हैं। एक हिस्से को जो है वो सीएनएस सेंट्रल नर्व सिस्टम और दूसरे हिस्से को जो है वो पीएनएस पेरीफेरियल नर्व सिस्टम जो है वो कहा जाता है। सीएनएस जिसके अंदर जो है वो बॉडी का मास्टर ऑर्गन जो बॉडी के सारे सिस्टम या बॉडी के सारे कामकाज को जो है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो इस पार्ट के अंदर पाए जाते हैं और पेरीफेरियल नर्व सिस्टम के अंदर बॉडी की जो है वो वायर्स या नर्व्स जो बॉडी के डिफरेंट या सारे पार्ट्स को जो है वो ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो ये सारी पेरीफेरियल नर्व सिस्टम के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। ब्रेन जो इंसान का मास्टर ऑर्गन है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेशन या ऐसी बहुत सारी जो है यूनिक टाइप की जो है वो एक्शंस हैं जो ब्रेन से जो है वो परफॉर्म की जाती है। ब्रेन को समझने के लिए ब्रेन इंसान की बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम स्कल खोपड़ी हेड कहते हैं उसके अंदर 3 मैनिंग्स की जो है वो कवरिंग में और उन कवरिंग के ऊपर फर्दर प्रोटेक्शन के लिए बोनी कवर जिसको क्रेनियम कहा जाता है इनकी प्रोटेक्शन में जो है वो ऊपर हेड के अंदर जो है वो महफूज पड़ा हुआ है। ब्रेन के अंदर बहुत सारे वेंट्रिकल्स हैं जिनको आप वैक्यूल्स या खाल कह सकते हैं। उनके अंदर एक स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है जो ब्रेन की गद्दीनुमा ब्रेन को सॉफ्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना या ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो ईजी बनाने का जो है ये काम करता है। ब्रेन को फंक्शनली तौर पे समझने के लिए इसके 3 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्से को जो है वो फोर ब्रेन कहा जाता है, दूसरे हिस्से को मिड ब्रेन कहा जाता है और तीसरे हिस्से को जो है वो हाइंड ब्रेन कहा जाता है। हम सबसे पहले फोर ब्रेन को जो है वो डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन के अंदर या ह्यूमन ब्रेन का जो मेजर पार्ट आ जाता है उसको जो है वो सेरेब्रम कहा जाता है। सेरेब्रम के बाद जो है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमेग्डला ऐसे पार्ट जो है ये फोर ब्रेन के अंदर जो है वो आ जाते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम सेंट्रलाइज्ड या इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूक़ात एडवांस टाइप की क्रिएचर के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शनल जो चीज़ें थी वो डिस्कस की। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप आई बटन पे जो है वो लिंक उस लेक्चर की आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके उसको जो है वो देख लें ताकि आपको ब्रेन के जो पार्ट्स हैं या ब्रेन से वाबस्ता जो बातें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। सेरेब्रम का काम क्या है? सेरेब्रम को जो है वो इंटेलिजेंस की सीट माना जाता है या बहुत सारी ऐसी कॉन्शियस एक्टिविटी है जो सेरेब्रम से जो है वो कंट्रोल की जाती है। सेरेब्रम को ही जो है वो फोर ब्रेन ही माना जाता है। सेरेब्रम के जो है वो 2 हिस्से किए गए, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो बॉडी की लेफ़्ट एक्टिविटीज़ या लेफ़्ट पार्ट को जो है वो संभालता है और राइट साइड जो है वो बॉडी की लेफ़्ट साइड के कामकाज को जो है वो कंट्रोल करता है। और ऐसे बहुत सारे अदर वाइटल फंक्शंस हैं जो सेरेब्रम से जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। इसके बाद थैलेमस आ जाता है। थैलेमस भी हमारी बॉडी के जो है वो स्पेशल काम को जो है वो कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे होता है ये भी हमारी बॉडी के जो है वो स्पेशल काम काज को जो है वो कंट्रोल करता है। ऐसे जो है वो हिप्पोकैम्पस जो लॉन्ग टर्म की मेमोरी की जो है वो सर्किट माना जाता है हमारे ह्यूमंस के अंदर। और इसके बाद जो है वो एमेग्डला। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ के जो है काम काज हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं जिसमें थर्स्ट, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर ये सारे काम जो है वो इन पार्ट से जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं। ये जो पार्ट हैं सेरेब्रम से लेके एमेग्डला तक ये सारे फोर ब्रेन कहलाते हैं और फोर ब्रेन का हिस्सा जो है इनको माना जाता है। इनको हम जो हमारा स्टडी टॉपिक है उनके अंदर इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इनके काम को जो है वो तफसीलन सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूं देव परमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या आप मेरे लेक्चर्स में अगर कुछ नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं तो आप बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट है
जो भी आप जितना भी देखते हैं इस वीडियोस को या लेक्चर्स को, आप कम से कम अच्छा सा कमेंट किया करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक बार इसको जो है वो शेयर किया करें, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जो है वो फोर ब्रेन या सेरेब्रम को जो है वो स्टडी करेंगे और इसके बाद बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इम्पोर्टेंट डिसीशंस आर मेड। याद रखें, हम इंसानों का जो ब्रेन है, इस ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरेब्रम है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले सेरेब्रम को जो है वो हमारी इंटेलिजेंस, जो हमारी अक्ल है, उसकी जो है वो गति कहा जाता है, वो जगह कहा जाता है। मसलन कि इंसान के अंदर जो अक्ल है, जो काम करने की एबिलिटीज़ है यूनिक, तो उनकी सीट जो है, उनका जो पार्ट है वो सेरेब्रम है। ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज़ एंड मेमोरी। और इसके अलावा हमारी जो एक अक्ल वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम हैं, जैसे कि ये खतरे वाली चीज़ है, उससे बॉडी को दूर करना, और ये हमारे फ़ायदे वाली काम है, इनको सबको जो है वो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और इसके अलावा मेमोरी, जिसको हम याददाश्त कहते हैं, इन सारी चीज़ों की जो सीट है वो सेरेब्रम है। इस आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर is grayish in color and consists of cell bodies of neuron, where inner part white matter is whitish and consists of all cell processes which are hair like outgrowths। सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है उसको जो है वो कॉर्टेक्स कहा जाता है, और उसके अंदर जो है वो ग्रे मैटर भरा हुआ है। ग्रे मैटर जो है होने की वजह से वो ग्रेश कलर का हो जाता है, और ये इसके अंदर या इस मैटर के अंदर न्यूरॉन की जो है वो तकरीबन सेल बॉडीज़ आ जाती है, जिनको आप जो है वो सोमा कह सकते हैं। और इसके अलावा जो इनर पार्ट है सेरेब्रम का, उसको जो है वो वाइट मैटर कहा जाता है, और उसमें वाइट मैटर होने की वजह से वो वाइटिश हो जाता है। और इसके अंदर न्यूरॉन के जो सेल प्रोसेस हैं, या जो एक्सान है, या जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, आउट ग्रोथ जो है न्यूरॉन की, वो इस वाइट मैटर के अंदर जो है वो आ जाती है। सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फेयर। उसके बाद सेरेब्रम के जो है वो फंक्शनली दो हिस्से किए गए हैं, और इनको जो है वो राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है वो कहा जाता है। एक राइट साइड पे जो है वो राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और लेफ्ट साइड पे जो है वो लेफ्ट सेरेब्रल जो है वो हेमिस्फेयर कहा जाता है। द राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर रेगुलेट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, वाइल लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है वो हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड की जो ऑर्गेन पार्ट्स या जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, जबकि लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है वो हमारी बॉडी की राइट साइड या राइट बॉडी के पार्ट्स जो है या उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है। द कॉर्टेक्स इज़ एसोसिएटेड विथ थॉट्स, प्लान, एक्शन एंड डिटर्मिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो कॉर्टेक्स है, मसलन ग्रेश मैटर वाला या न्यूरॉन की सोमा या सोमा बॉडी वाला जो पार्ट है, वो हमारे अंदर बातचीत, सोचना, मंसूबे बनाना, प्लान और एक्शन काम करना या गौर विचार करना, ये सारा काम या पुख्तगी अपनाना बॉडी में, ये सारे काम जो है ये कॉर्टेक्स से परफॉर्म किए जाते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, और कॉर्टेक्स को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा चुका है। उनको 4 लॉब्स भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो फ्रंटल लोब आ जाता है, इसके बाद पैराइटल लोब आ जाता है, इसके बाद टेम्पोरल लोब आ जाता है, और उसके बाद जो है वो ऑसिपिटल लोब जो है वो आ जाता है। ये कॉर्टेक्स जो बाहर वाला हिस्सा है सेरेब्रम का, उसके जो है वो 4 हिस्से किए जा चुके हैं। बाद हमने ऊपर जो सेरेब्रम के काम पढ़े हैं, वो अब हम देखेंगे कि लॉब वाइज ये कहाँ पे होते हैं। मसलन कि फ्रंटल लोब जो है इज़ एसोसिएटेड विथ थॉट्स, इमोशंस एट्सेट्रा। मसलन कि जो हमारे एहसास हैं, जो फीलिंग्स हैं, या हमारी जो सोच विचार, जो बातचीत है, इनको जो है वो फ्रंटल लोब से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद पैराइटल लोब इज़ एसोसिएटेड विथ डिफरेंट प्रेशर, टेम्परेचर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। इसके बाद जो पैराइटल लोब है वो हमारे अंदर
अंदर बॉडी की जो डिफरेंट सेंसेशन है, लाइक प्रेशर को जो है वो फील करना, टेम्परेचर, लैंग्वेज को समझना या उस लैंग्वेज में जो है वो बात करना, ये सारा काम जो है वो पैराइटल लोब से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद द टेम्पोरल लोब इज इन्वॉल्व इन द हियरिंग एंड स्पीच। टेम्पोरल जो लोब है ये हमारे अंदर हियरिंग का काम और स्पीच, बात करना, बात को समझना, ये काम भी जो है इससे भी कंट्रोल किया जाता है। द ऑसिपिटल लोब इज एसोसिएटेड विथ विजन। जबकि हमारा जो ऑसिपिटल लोब है ये हमारी नज़र और नज़र का जो सारा अमल है उससे जो है वो वाबस्ता है। बाद तो हम जो है वो थैलेमस को डिस्कस करेंगे, जो ब्रेन का जो है वो सेकंड पार्ट है। थैलेमस लेज इनसाइड द ब्रेन जस्ट अबव द हाइपोथैलेमस। हमारे सेरेब्रम के अंदर जो है नीचे वो थैलेमस पाया जाता है और थैलेमस के नीचे जो है वो हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जो हमारा थर्ड नंबर ब्रेन का जो है वो पार्ट है। इट गाइड्स द स्टेमुलाई टूवर्ड्स एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। हमारे सेरेब्रम का जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है जो स्टेमुलाई को रिसीव करता है, वो स्टेमुलाई को गाइड करके उस पार्ट की तरफ भेजने का काम जो है वो थैलेमस से किया जाता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जैसे कि थैलेमस के जो है वो नीचे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एट्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस ज़िंदगी को बरकरार रखने वाले जो काम है, जिसमें ब्लड प्रेशर आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, हंगर जिसको हम भूख कहते हैं, थर्स्ट जिसका प्यास लगना, ये सारे जो ज़िंदगी को बरकरार रखने वाले काम हैं वो हाइपोथैलेमस से जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। इट प्लेज वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कितना जो है वो पानी बाहर निकले पेशाब की शक्ल में, मिनरल या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सेल से कितनी निकलें, कितनी ब्लड से जो है वो रिलीज़ हो, जो किडनी से ये काम करवाया जाता है। तो ये होम्योस्टेसिस वाला जो काम है ये भी हाइपोथैलेमस से जो है वो मेंटेन किया जाता है। इसके बाद हिप्पोकैम्पस आ जाता है, जो हमारे ब्रेन का फोर्थ नंबर पार्ट है। इट इज़ रिलेटेड विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारे ब्रेन में जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए जो मेमोरी याद रहती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत हिस्ट्री याद होती है या बहुत जो है वो ऐसा मान ले कि एक तारीख उनको याद होती है, तो ये उनके अंदर ये पार्ट जो है वो बहुत डेवलप्ड हुआ होता है, तभी वो इतने बड़ी टर्म तक जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो याद रख पाते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर जो ब्रेन का पार्ट है उसको एमेगडला कहा जाता है। इट इज़ डीप सीटेड स्मॉल एरिया इन्वॉल्व इमोशंस लाइक पेन, प्लेयर एट्सेट्रा। याद रखें हमारे ब्रेन के अंदर एक जो है वो सीटेड सिमाल का मतलब ये है कि बहुत ही अंदरूनी दिमाग के अंदर गहरा और छोटा सा एक हिस्सा है, और ये हमारे अंदर जो इमोशंस है, जैसे जो है वो खुश होना या नाराज़ होना, एंग्री होना, ये सारे काम जो हैं ये इस एमेगडला से जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के पार्ट्स जिनको हमने जो है वो कवर किया, और इन पार्ट्स को आप जो है वो फोर ब्रेन कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो मिड ब्रेन आ जाता है, और मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन जो है वो आ जाता है। ये हम आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने जो है वो इंसान के ब्रेन का जो है वो फोर ब्रेन, जिसके अंदर सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमेगडाला को जो है वो कवर किया।